बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस आफरीदी है। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है मुंह से बदबू आना और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। एक तो मैं आपको प्रोफेशनल या डेंटिस्ट किस तरह करता है जो परमानेंट तकरीबन समझ लें, और अगर उसके बाद आप साफ़ रखें, और दूसरा आप घर में इसको किस तरह कर सकते हैं जो वक्त आपको थोड़ा बहुत आराम मिल सके। ठीक है, ये दो टॉपिक है। सबसे पहले हम जाएंगे इसके काज पे, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर में हम जाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और घर में इसको किस तरह कर सकते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, तो वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले काज, क्योंकि वजह क्या है। देखो, इसकी जो वजह है, सबसे मेन वजह जो है ना, दांतों में गंद का होना। अगर आप दांत साफ़ नहीं करते या बचपन से नहीं किया, पहले कभी नहीं की, अभी साफ़ कर रहे हो और फिर भी आप कहते तो बदबू आती है, तो उसकी यह कि आपने पहले कभी साफ़ नहीं किया होगा, उसके अंदर कैलकुलस पड़ जाता है, गंद इतना सख्त जम जाता है कि आप उसको ब्रश वगैरह से नहीं साफ़ कर सकते। इसी जगह पे जम जाता है जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँचा, तो उसकी वजह से बदबू स्टार्ट हो जाती है मुँह से। ये इसका समझ एक मेन काज है, बिल्कुल मेन जो है ना वो यही है। उसके बाद मुख्तलिफ और भी है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसके दांतों में सुराख है, कीड़ा लगा या जो भी है, उधर खाना पसता है, तो खाना पसेगा तो उधर खाना कुछ वक्त बाद जो है ना गल सड़ जाएगा, उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक वजह है। किसी ने दांत लगाया, ब्रिज लगाया, क्राउन लगाया, उसके नीचे खाना फंसता है, जहाँ भी फंसता है उधर भी खाना गल सड़ जाएगा, बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये और वजह है इसके। ज़ुबान कोई लोग साफ़ नहीं करते, ख़ास उससे भी थोड़ा बहुत स्मेल आ जाता है। किसी के दांत इस तरह टेढ़े शेढ़े कि उधर ब्रश पहुंचना ही मुमकिन नहीं है, जो पे टेढ़े तो उधर खाना फंस जाता है, तो वो भी गल सड़ के बदबू आ जाती है। और इसके अलावा एक अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्टमक है। मैंने अभी तक पेशेंट नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस में जिसको स्टमक की वजह से बदबू आ रही हो। मेन काज दांतों में गंद का होना है। किसी किसी का होगा स्टमक से भी, ये भी एक काज है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कम, इंतहाई कम, जो बिल्कुल मैं कहता हूँ उसको शुमार ही ना करे तो अच्छी बात है। तो ये मुख्तलिफ मैंने आपको वजह बताएं जिसकी वजह से आपके दांतों से बू आना। कोई कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दांत तो साफ़ है, फिर दांतों और मसूड़ के अंदर एक कुदरती स्पेस होती है, उसमें गंद पसा होता है या दो दांतों के दरमियान पसा होता है जो आपको नज़र नहीं आता, उधर से बदबू आना स्टार्ट होती है। हम सफाई करते हैं ना मरीज़ों की, ज़बरदस्त किसी की स्मेल आती है जब वो कैलकुलस तोड़ देते हैं, या बचपन में जब कभी आपका दांत गिरा हो ना, उसको कभी स्मेल किया हो ना, उससे भी किस्म की बदबू आती थी, क्योंकि वो थोड़ा लूज़ हो जाता था, अंदर खाना शाना चला जाता, तो फिर उसकी वजह से बदबू आ जाती थी। तो ये मुख्तलिफ है। अब इसको हमने ट्रीट किस तरह करना है। एक ट्रीटमेंट है डॉक्टर, जो पक्का सही ट्रीटमेंट है, वो आपने डॉक्टर के पास जाके उसको आपने कहना है कि डॉक्टर साहब वो हमें मसला है ये बदबू, अगर वो आपके दांतों की पूरी सफाई कर देगा, उससे आपकी बदबू काफ़ी रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अगर प्रॉपर स्केलिंग हो जाए। दूसरा तरीका है घरेलू, कि घर में आपने क्या करना है वगैरह, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, घर में ये है कि देखो, अगर आप ऑफिस गए हैं या घर में कहीं बैठे आपका मुंह खुश्क हो रहा है, या वैसे अब कभी बैठे, तो कुछ टाइम बाद आप एक सेब जो है ना, या एक गुड जो है ना पानी का लिया करें। उससे क्या होगा, जूस वगैरह नहीं ना, सोडा, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा जो आपके मुंह में सलाया वगैरह भी हो वो थोड़ा होगा, और दूसरा आपकी पानी जो है ना वॉश कर लेगा एक जरासीम बैक्टीरिया वगैरह। एक ये हो गया। अगर आप घर में है या ऑफिस में है, आपके पास इस तरह सिस्टम है, तो नीम गर्म पानी में नमक मिला के ना दिन में 2 दफ़ा कुली भी करें, ये भी बेहतरीन है, जरासीम मार देता है, इससे भी कम हो जाएगी बदबू। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या तो आप जेब में कोई 1-2-3 दाने इलायची के रखें, वो एक लिया करेगा। किसी को इलायची वगैरह से एलर्जी नहीं है। नमक का भी जो मैं कह रहा हूँ ना, कि किसी को नमक वगैरह से कोई एलर्जी कोई इशू नहीं है, तो तभी यूज़ करें, इलायची से भी बदबू ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद घर में बैठे हैं तो एप्पल खा लिया कर। एप्पल का ये फ़ायदा, तो थोड़ा सा जब हम इसको दांतों के साथ छक मारना है डायरेक्ट, वो काट छाट के नहीं, तो वो दांतों का थोड़ा सरफेस सरफेस वगैरह भी थोड़ा साफ़ करता है। कैरेट हो गया, गाजर, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आ रहा है विटामिन सी का सीज़न ज़बरदस्त, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ले ले, उससे क्या होगा, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो जाएगी। विटामिन सी जिस तरह किनो हो गया, ऑरेंज हो गई, ठीक है, बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी का भी ये फ़ायदा होगा कि आपके मुंह में वो सलाइवा ज़्यादा हो जाएगा, और वही बैक्टीरिया वॉश और किल वगैरह ये सिस्टम सारा हो जाएगा।
तो ये हो गया। अगर आपने दांतों में गंद पसता है, खाना खा लिया, तो फ्लॉस यूज़ करें। फ्लॉस पे मेरी वीडियो भी है कि फ्लॉस किस तरह प्रॉपर करनी चाहिए, वो ज़रूर करें। फ्लॉस और धागा नहीं होता जिससे गंद निकालते हैं। और मेन जो है ना, आपने ब्रश सुबह नाश्ते के बाद रात को सोने से पहले ब्रश करना है, दिन में 2 दफ़ा। और इसका तरीका मेरी एक वीडियो है यूट्यूब में, ब्रश करने का सही तरीका, उसी तरीके से आपने करना है। गलत तरीके से करोगे ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद आपने ज़ुबान को भी साफ़ करना है ब्रश के बाद। टंग क्लीनर आता है ब्रश में ना पीछे, वो भी मैंने वो वीडियो में पूरा डिटेल दिया है ना, जो ब्रश करने का तरीका जो है। ये 3 चीज़ आप बिल्कुल, ये तो बहुत मस्ट है। ब्रश, टंग साफ़ करना, फ्लॉस करना, उस साथ नीम गर्म पानी में नमक मिला के कुली करना, अगर किसी को नमक से कोई इशू ना हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, ऑफिस जा रहे हो, कहीं इस तरह जा रहे हो, कोई मीटिंग शीटिंग पे जा रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपने अर्जेंटली कुछ करना, तो एक बबल गम नहीं होता, वो ले लें, लेकिन शुगर फ्री, वो यूज़ करें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। या इलायची उस टाइम ले लें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो आपने परमानेंट सही इलाज जहाँ करना है, तो डेंटिस्ट को चेक करा के, अगर आपके दांतों में गंद है तो वो मशीन से आपके दांतों की सफाई कर देगा। इससे आपको काफ़ी, बल्कि अगर सही सफाई करें तो काफ़ी नहीं, बिल्कुल बदबू ख़त्म ही हो जाएगी। और ये आप लोगों को भी बता दें, शेयर भी करें वीडियो को, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।